आपके स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को देखिए। जंजीरों में जकड़े भारतीय जिन्हें बेइज्जत करके अमेरिका से भेजा गया, मगर किसी भारतीय जनता पार्टी नेता का खून नहीं खौला। मगर जब अमेरिकी अदालत ने अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया तो संसद में बीजेपी ने बवाल कर दिया, विदेशी साजिश बताया, राहुल को देशद्रोही बताया। सवाल यह कि जब जंजीरों में जकड़े गए भारतीयों को वापस भेजा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, उस पर भाजपा का खून नहीं खौलता। मगर जब अडानी को एक अमेरिकी अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी करता है तो उसे देश के खिलाफ साजिश बताया जाता है। यह है भाजपा की देशभक्ति। आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव आखिर एक मंच पर आकर ये नारे क्यों लगा रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों कहा जा रहा है कि शर्म करो। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि आप तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मित्र थे, तो फिर भारतीयों को इस तरह से बेड़ियों में जकड़कर अमेरिकी विमान में लादकर भारत क्यों भेजा गया। आज बहुत दुख की बात है दोस्तों, इस पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार तंत्र के जो गुर्गे हैं वो ये कह रहे हैं कि इन भारतीयों ने जिन्हें बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजा गया है कोई महान काम नहीं किया था। ये लोग अवैध ढंग से अमेरिका घुसे थे। सही कहा आपने। वो इतने बेबस थे, वो जानते थे कि भारत में उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए वो कई लाख रुपए खर्च करके अमेरिका चले गए थे। अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो पैसे भी चले गए, बेइज्जत हुए और बेड़ियों में जकड़कर उन्हें वापस भेजा गया। आज देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि ये 2009 से होता आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बेड़ियों में जकड़कर भेजने में कोई नई बात नहीं है, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। मैं विदेश मंत्री से मुलाकात करवाना चाहूंगा इस शख्स की। यह कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो का 26 जनवरी का यह बयान देखिए दोस्तों, जो इन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दिया है। इसका हिंदी अनुवाद क्या है जानते हैं आप? यहां पर कोलंबिया ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। इसी तरह से बेड़ियों में जकड़े कोलंबियाई नागरिकों को जो अवैध ढंग से अमेरिका में रह रहे थे एक विमान में भेजा जा रहा था, कोलंबिया ने उसे वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि जो प्रवासी होते हैं वो अपराधी नहीं होते हैं, वो किसी मजबूरी के चलते किसी दूसरे देश में चले जाते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें बेड़ियों में जकड़कर उन्हें इस तरह से भेजा जाए। उसके बाद कोलंबिया और मेक्सिको, सिर्फ कोलंबिया ने नहीं, मेक्सिको ने भी इसी तरह से विमान वापस भेजा और अपने विमान भेजे और अपने नागरिकों को वापस लेकर आए। क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता था? आप तो दुनिया भर में विश्व गुरु का डंका पीटते हैं, क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता था? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भारत का अपमान नहीं सहेंगे। सुनिए। मोदी सरकार जवाब दो, भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, देश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पंजाब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, दिल्ली सरकार हाय 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 हाय, मुस्लिम सरकार शेर 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 हाय हाय, सरकार शेर 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 शेर, जवाब दो, जवाब दो। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि विदेश मंत्री की तरफ से क्या वाहियात तर्क दिया गया है और विदेश मंत्री ने उस तर्क में खुद भाजपा सरकार को एक्सपोज कर दिया है। यह भी मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा। प्रियंका कह रही हैं कि आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री जो ये दावा करते हैं कि ट्रंप उनके मित्र हैं, मगर बावजूद इसके भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर इस तरह से वापस भेजा गया। सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। मैं ये कहूंगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया।
क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ? विदेश मंत्री को उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक भारतीय का जो अवैध ढंग से रह रहा था और उसे वापस भेजा गया, उसका बयान है पंजाबी में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हरविंदर यहां भी बता रहे थे कि उनके लिए हालात नर्क से भी बदतर थे। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इनकी मजबूरी थी। लाखों रुपए खर्च करके भारत छोड़ के अमेरिका गए, ये सोच के कि बेहतर कल बना पाएंगे, मगर फिर बेइज्जत होकर वापस आए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बेड़ियों में वापस भेजा जाए, और इसका मतलब ये नहीं कि भारत जो है या भाजपा सरकार खामोशी से उस तमाशे को देखते रहे और फिर विदेश मंत्री संसद में आकर उसे जायज ठहराने का काम करें। सबसे पहले सुनिए, जिस ट्वीट का, जिस हरविंदर का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, वो हरविंदर अपनी दास्तान किस तरह से बतला रहा है, सुनिए। मेरा नाम हरविंदर सिंह है। सानू इन्हों ने 2 फरवरी ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਥਾਂ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, 2 ਥਾਂ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਆਈ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। मैं आपको बतलाऊंगा कि विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी किस तरह से भाजपा सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब मेक्सिको और कोलंबिया कर सकता था तो भारत को किसने रोका था। आज अखिलेश कुछ कठिन सवाल पूछ रहे हैं, उनके एक एक शब्द पर गौर करने की जरूरत है। अखिलेश कहते हैं, एक समाचार जिस पर हमारा सवाल बिंदुवार, और वो सवाल क्या क्या है इस पर गौर कीजिए। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका ने हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़ा और अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा। सवाल यह भी कि विश्व गुरु होने का दावा करने वाले मौन क्यों हो गए। सवाल यह भी कि हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था। सवाल यह भी कि महिलाओं और बच्चों को इन अपमानजनक परिस्थितियों से बचाने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया। सवाल यह भी कि क्या अपनी अमेरिका यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी ये मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाएंगे या नहीं। सवाल यह भी कि देश में ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं कि लोग विदेश जाने को मजबूर हैं। सवाल यह भी कि देश लौटने के बाद ऐसे लोगों के साथ सरकार का क्या रुख होगा। सवाल यह भी कि जिन लाखों भारतीयों पर भारत में आंच आ रही है, सरकार ने उनके लिए क्या किया है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखना चाहता हूं जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया होगा दोस्तों। गौतम अडानी, इनके खिलाफ अमेरिकी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बहुत जबरदस्त आरोप हैं। अगर ये मामला चल पड़ा तो गौतम अडानी का जेल जाना तय है, एक अमेरिकी जेल में। तो यह सवाल किया जाएगा कि भारत सरकार जो ये नर्म रवैया अपना रहा है अपने ही देशवासियों के प्रति, क्या उसका कारण गौतम अडानी है। क्या गौतम अडानी को बचाने के लिए हम अपमान का ये घूंट पी रहे हैं। भाई ये सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं या गलत हूं, मगर भारत ने अपनी अस्मिता के साथ जो समझौता किया, क्या इसकी वजह एक ये हो सकती है कि भाई गौतम अडानी पर कोई आंच ना आए और अमेरिकी अदालत केस वापस ले ले, मामला रफा दफा हो जाए, इसलिए इस तरह की चीजें होती रहें। अमेरिकी अधिकारी बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं कि तुम हमारे देश में आओगे तो हम तुम्हें बेड़ियों में वापस भेजेंगे, मानो भारत को चिढ़ाया जा रहा है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, इनकी ऐसी हिम्मत कैसे हो रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, एक अमेरिकी अधिकारी ने दरअसल कहा क्या है आपके स्क्रीन पर। यह है चीफ माइकल डब्ल्यू बैंक्स, जो कि यूएस बॉर्डर पेट्रोल के प्रमुख हैं। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। USBP and partners successfully returned illegal aliens to India
marking the father's deportation flight, yet using military transport. This mission underscores our commitment to enforcing immigration laws and ensuring swift removals. If you cross illegally, you will be removed. बाकायदा उन्होंने ये वीडियो पेश किया है दोस्तों, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं भारतीयों को किस तरह से बेड़ियों में जकड़कर विमान के अंदर बिठाया जा रहा है, और इसको लेकर ये गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्रालय ने इसके बारे में क्या कहा? विदेश मंत्री ने इसके बारे में क्या कहा? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों विदेश मंत्री का शर्मनाक बयान, मगर उससे पहले विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्मचलानी क्या कह रहे हैं इस पर भी गौर कीजिएगा। ब्रह्मचलानी कहते हैं, मेक्सिको और कोलंबिया ने भारत के उन मिलिट्री फ्लाइट्स को रोक दिया जो हाथों में हथकड़ी पहनाए माइग्रेंट्स को ले आ रही थी। कोलंबिया ने खुद अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अपना एयरक्राफ्ट भेजा ताकि उनके साथ अमानवीय बर्ताव ना हो। लेकिन भारत ने न सिर्फ अमेरिका की मिलिट्री फ्लाइट को स्वीकार किया जिसमें भारतीयों को हथकड़ी लगाया गया था, बल्कि यह भी दिखाया भारत और अमेरिका के बीच अवैध माइग्रेशन पर सहयोग मजबूत और प्रभावी है। अगर भारत अमेरिका के डिपोर्टेशन को स्वीकार कर रहा है तो कम से कम उसे यह शर्त तो रखनी चाहिए थी कि भारत के साथ इंसानों जैसा व्यवहार हो, न कि अपराधियों की तरह उनके हाथ पैर बांधकर भेज दिया जाए। आज विपक्ष ने एक वीडियो के सहारे इस सरकार से सवाल पूछा है, इस सरकार के समर्थक एनआरआई से पूछा है कि तुम तो कहते थे कि भारतीय पासपोर्ट मजबूत हो गया है, कि भारत का रुतबा बढ़ गया है, बावजूद इसके भारतीयों को इस तरह से वापस भेजा जा रहा है। करीब 1 मिनट का क्लिप है दोस्तों, जी हां, जिसमें भारतीय पासपोर्ट की दुहाई दी जा रही है, भारतीय कद किस तरह से बढ़ गया इस बात की दुहाई दी जा रही है। ये 1 मिनट का क्लिप देखिए और फिर इंतजार कीजिए कि विदेश मंत्री ने किस तरह से बयान देकर खुद भाजपा सरकार को फंसा दिया है। Modi ji is great. He has brought golden age of India back in front of us. Modi ji will solve the problem of Taiwan and Ukraine, and he is a world leader. कई बार मैं विदेश से आए मित्रों को मिलता हूं तो बात करते हैं कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू अब सही माने में हम सबको देखने को मिलती है। थोड़ा भारत का पासपोर्ट दिखाते ही मुंह पर हंसी आ जाती है और कहते हैं कि मोदी जी के देश से आए। आज के दिन इंडियन पासपोर्ट symbolizes dignity, prestige, power. I saw Indians proudly flaunting their passport, none of the fidgeting or self-doubt of the last century. The immigration officer almost looked impressed. हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, they look at it with lot of respect, like सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh, you come from the country of Modi. अभी तो हमारा देश सर नंबर 1 पर है, विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं। जब से मोदी आए हैं ना तब से जाके अब विश्व में देखो क्या हालत है। जितना हिंदुस्तान के लिए काम कर दिया ना, वर्ल्ड के अंदर जो नाम बज रहा है वो मोदी जी की देन है। उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया है, हमारा देश जो माना जाता है, जाना जाता है, लोग जानते हैं भाई, बाहर के देश वाले लोग जानते हैं कि इंडिया कुछ है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते। विदेश मंत्री आए, उन्होंने कहा ऐसा पहले भी होता रहा है। उन्होंने कहा कि औरतें बच्चे को बेड़ियां नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 2009 से इस तरह से भारतीय भेजे जाते रहे हैं, मगर उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या इस तरह से बेइज्जत करके उन्हें भेजा जाता था। बताइए, सबसे बड़ी बात, क्या वो बतलाने का प्रयास करेंगे कि जो आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। क्योंकि बीजेपी क्या कहती है कि भारत में संगोल युग आ गया है, भारत में रामराज्य आ गया है। जो आंकड़ा उन्होंने पेश किया है, उन्होंने कहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं या जब से बीजेपी सत्ता में आई है, उसके बाद से भारतीयों का अमेरिका जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खासतौर से जो लोग अवैध ढंग से भारत छोड़कर भाग रहे हैं, चाहे डंकी के रास्ते या फिर वीजा नियमों का उल्लंघन करके। यानी कि ये लोग जो कह रहे हैं ना कि भारत में अब माहौल बेहतर हो गया है, वो आंकड़ा पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो आंकड़ा पेश किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, उन्होंने कहा कि भाई 2009 से लेकर 2025 तक जो अवैध ढंग से भारतीयों को वापस लाया गया है, वो संख्या लगातार बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो संख्या कम हुई थी। तो गौर कीजिएगा,
विदेश मंत्री कहते हैं 2009 में 734 भारतीय जो अवैध ढंग से वहां रह रहे थे उन्हें वापस लाया गया। 2010 में 799, 2011 में यह संख्या कम हो जाती है 597, 2012 में यह संख्या और कम हो जाती है 530, 2013 में और कम हो जाती है 515, 2014 में यह संख्या हो जाती है 591, 2016 में यह संख्या हो जाती है 1303, 2017 में यह संख्या हो जाती है 1024, 2018 में यह संख्या हो जाती है 1180, 2019 में यह संख्या हो जाती है 2042, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 862, 2023 में 617, 2024 में 1368 और अभी तक 2025 में 104। और यह संख्या अभी सिर्फ शुरुआती खेप है, क्योंकि आप जानते हैं कि कम से कम 20,000 भारतीयों को इसी साल भेजा जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि इस सरकार के आने के बाद भारतीय अवैध ढंग से अमेरिका जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं और वहां रहने को मजबूर हैं। तो मैं समझना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो रहा है पिछले 10-11 सालों में कि अब भारतीय यहां रहना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें से सबसे ज्यादा तादाद गुजरात में रहने वाले लोगों की है, क्योंकि भाजपा यह कर सकती है कि भाई पंजाब में तो हमारी सरकार नहीं है, भाई उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है। सबसे बड़ी बात, गुजरात में तो आप ही की सरकार है, सालों साल आपकी सरकार है, फिर भी अवैध ढंग से जो है कई गुजराती अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं। सबसे बड़ी बात, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि साहब औरतों बच्चों को ऐसे नहीं लाया गया। वो ये भी कह रहे हैं कि पहले भी ये सब होता आया है। सुनिए उनका तर्क। Process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. So, deportations by the US are organized and executed